अंदर एक कुरान का कॉन्सेप्ट और है, किरदातिन खासईन, ये गुमराह लोग थे जिनको सजा मिली, उस पर कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू जरूर करेंगे। और दूसरा, उड़ने वालों में से कौवा, बहुत डेवलप्ड उसका ब्रेन है, और दोनों की जिंदगी, किसी की बंदर तो 700 साल तक भी जीता है, 200-300 साल तक आसानी से कौवे भी जीते हैं, लेकिन उनको शर्फ कोई नहीं है, वो सिर्फ रोटी खाते हैं, वो छीन के भी खा लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, वो दरख्त पे चढ़ के भी खाते हैं, वो किसी के बर्तनों में घुस के भी खा लेते हैं। अगर यही काम किसी ने करना है तो फिर उन दो में और इस तीसरे में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क सिर्फ ये है कि अशरफुल मखलूक़ात इस सारी मखलूक को अशरफ बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। यह था पैगाम सूरह आल नाम का। लॉ एंड ऑर्डर और पीस के ऊपर दो और सूरतों में एक तारीखी हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुफ्तगू फरमाई है। पहली है सूरह कुरैश वर्स नंबर 4, सूरह कुरैश वर्स नंबर 4। इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको दे देता हूं ताकि ये बात समझ आ सके। जो कुरैश थे वो गर्मियों में जो ठंडा इलाका था शाम, जोलान हाइट्स, इधर जाते थे अपनी तिजारत करने के लिए मक्का मुकरमा से निकल के, और जो बाकी हिजाज के इलाके थे वहां से निकल के, और सर्दियों में वो जाते थे, गर्म इलाका था यमन का। तो इसकी मिसाल इस तरह से, यमन आप समझ लें जो बक्कर है इस हाथ पे, और इस हाथ पे एक्सट्रीम नॉर्थ में गिलगित के जो पहाड़ हैं इनको आप समझ लें कि ये जोलान हाइट्स हैं और ये शाम का इलाका है। इस सफर के दौरान उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो हवालों से बड़ी हिफाजत दी। पहली हिफाजत का उनका सबब बना खाना काबा का वहां पे होना। जो सूरह फील में अबराह के हाथियों का जिक्र है जो हमला करके आया था, उसके दो मकासद थे। एक तो ये कि वो कहता था कि ये जो कुरैश के लोगों की इज्जत बनी हुई है, इस पूरा जो अरब पेनिनसुला है इसके अंदर, मैं इस इज्जत को जजीरा नुमा अरब से ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए कि लोग इनकी तरफ देखते हैं, इसलिए कि ये काबे के कस्टोडियन है, ये कुंजी बरदार हैं, ये खिदमत गुजार हैं इब्राहिम के बनाए हुए घर के अलैहिस्सलाम, इसलिए इनकी इज्जत में छीनना चाहता हूँ। एक उसका मकसद ये। उसने बड़ा पहले उसने वहाँ पे एक खाना काबा बनाया अपना फर्जी, लोग उधर नहीं गए, उसने तवाफ़ ज़बरदस्ती कराने की अबरा ने कोशिश की यमन में, वो भी नहीं कामयाब हो सका। उसके बाद एक लंबी तारीख है, लेकिन जब आखिर में उसने ये सोचा कि मैं जाके एक हमला करता हूँ ऐसा कि आई विल अरेज दैट बिल्डिंग फ्रॉम द प्लेनेट ऑफ अर्थ, और फिर लोग कहेंगे चूंकि वो काबा रहा नहीं इसलिए हम इधर अबरा के काबे की तरफ जाएंगे। दूसरा उसका मकसद ये था कि एक मरकजियत जो अहले ईमान को हासिल है, वो मरकजियत का मरकज में ज़मीन से उसको उड़ा देता हूँ। उसके साथ जो सलूक किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फील में उसकी तफसील मौजूद है, किस तरह से आसमान से पहली दफ़ा बमबारी का आपको अगर कोई मिसाल मिलती है तो वो वहाँ है कि किस तरह यूं पर लहराने वाले छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स आए जिनको हम अबाबील कहते हैं, और उनके अंदर ऐसे मिसाइल फिट हुए हुए तो सीधे जाके हाथियों पे लगे और वो घास भूस बन गए हाथी, उनका हशर हो गया एक। अब ये जो सूरह कुरैश में एक कॉन्सेप्ट आया है वो आज के ज़माने में बड़ा आम है, इसलिए कॉन्टेम्प्रेरी मौजूदा दुनिया जो है इसमें से अगर मिसाल दी जाए तो आपको पता लगेगा कि कुरान हकीम की हकानियत कितनी चलती फिरती, हमेशा नजर आने वाली, जिंदा रहने वाली है। सिर्फ इसको तलाश करने की जरूरत है, देखने वाली आंख, तस्लीम करने वाला कल्ब चाहिए। अब सूरह कुरैश में इसके पहला हिस्सा मैं थोड़ा सा आपके सामने उसका तर्जुमा रख देता हूं और फिर दूसरे हिस्से की तरफ इसके चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्हें जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने के लिए इसके शुक्रिया में पस इन्हें चाहिए कि इसी घर के रब की इबादत करते रहें जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और डर और खौफ में अमन व अमान दिया। अतामो मिन जुअन व आमनो मिन खौफ। अब दो चीज़ें ये इंटर रिलेटेड कुरान हकीम ने बयान कर दी, इनका आपस में बड़ा ताल्लुक वाज़े कर दिया। आज के दौर में आप सुनते हैं, आप कहते हैं कि उन मुल्कों की मईशत अच्छी है जिन मुल्कों के अंदर अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ठीक है, वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाती है, वहाँ बिजनेस बड़ा फ्लरिश करता है, वहाँ फॉरेनर बड़ा आता है, वहाँ पैसा बड़ा आता है और वहाँ लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। आप अगर गल्फ़ के रीजन को देखें, ये जो हमारे ब्रादर मुस्लिम ममालिक हैं, यहाँ आपको पता है कि हिंदुस्तान से कई सौ साल तक हज भी मतरूक हो गया था, अमलन लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए कि काफिले लुट जाते थे, इतनी कज़ाकी बढ़ गई थी।
लेकिन जब ऑयल बूम आया इस इलाके में, अब मैं उनकी तरक्की के राज के एक की तरफ इशारा करने लगा हूं, सिर्फ एक राज, बाकी आप तारीख खोलिएगा आपको मिलते रहेंगे। वो ये था, इन्होंने सबसे ज्यादा तगड़ा जिस काम को किया वो लॉ एंड ऑर्डर था। हज पे लाखों लोग नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि करोड़ लोग होते होंगे, वहां मुकामी भी आते हैं, बाहर के भी जाते हैं, सारी दुनिया वहां पे जमा होती है। जुर्म क्यों नहीं होता? लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने मेंटेन किया। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का नतीजा क्या निकला? आज उनकी मैशतें, मैं किसी खास मुल्क का नाम नहीं लेता, वो तकरीबन मेजॉरिटी ममालिक की, गल्फ ममालिक की ऐसी होगी जिनकी मैशतें मगरब के मुकाबले में खड़ी हो गई हैं और उनको गिराया नहीं जा सकता। थे कैसे? हम शलवार पहनते हैं, वो पजामा पहनते थे, हम कमीज पहनते हैं, वो चुगा पहनते हैं, हम टोपी रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो भी पगड़ी पहनते हैं, हमारे जैसे ही। ये साथ तो हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर में हम एक मुल्क थे ना। ये तो जब वो चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की, कबा अल्लामा साहब ने कहा, उसके बाद की ये सारी जुग्राफियाई तकसीम आपके सामने है। किसी वक्त हम सारे जो है, हमारा जो इराक दारुल हुकूमत हुआ करता था। अब देखिए वो मुमालिक कहां पहुंचे। द रीजन इज कुरान का ये सबक, अतामहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। रोटी मैशत है, मैशत इकॉनमी है, इकॉनमी कॉरपोरेट दुनिया है, कॉरपोरेट दुनिया समाज की बुनियाद है, और वो बुनियाद उस वक्त तक कायम नहीं की जा सकती, बरकरार रखी नहीं जा सकती, मंजिल मिल नहीं सकती, मुकाम हासिल हो नहीं सकता जब तक अमन व अमान किसी मुल्क में नहीं हो। आप देख लीजिए, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, सारी दुनिया में ऐसे बेशुमार मुमालिक हैं, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे रखे। ऐसे बेशुमार मुमालिक हैं जहां अमन व अमान न होने की वजह से लोग कल्लाश हो गए, फकीर हो गए, जिंदगी सिसक रही है, इंसानियत तड़प रही है। कुरान की तरफ रुजू करने से क्या मिलेगा? हमें अमन व अमान कायम रख के मैशत बहाल करने का फार्मूला भी मिलेगा कुरान हकीम में। सिर्फ इबादतें और रियासतें नहीं मिलेंगी, जिंदगी गुजारने के तरीके मिलेंगे। जिंदगी गुजारने के तरीके 3 टियर्स के ऊपर मिलेंगे। इनफरादी जिंदगी को साफ रखना, उसको ठीक रखना, कामयाब रखना, पहला ये दर्जा। दूसरा, इज्तिमाई जिंदगी को, बैसियत मुआशरा ठीक रखना, साफ रखना, कामयाब रखना। और तीसरा, बैसियत मुल्क, उसको ठीक रखना, कामयाब रखना और साफ रखना। और खुदा करे कि बैसियत उम्मा भी हम में ये अहलियत पैदा हो जाए कि उसको साफ रख सकें, ठीक से रख सकें, कामयाब रख सकें। और ये हमारी दौलत है जिस पे बहुत सारे लोगों ने, ये हमारा विजडम है, ये मोमन की खोई हुई मिरास हमारी है, जिसकी तरफ हमारी नजर कम जा रही है। मैं नहीं कहता नहीं जाती, बहुत जा रही है इंशाल्लाह। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मुझे कभी, मैं नाउमीद होने वाला आदमी नहीं हूं। और आखिरी गुजारिश जो मैं करना चाहता हूं आज के इस मौजू को क्लोज करने से पहले, कि ये जो अमन व अमान है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट मी कोरिलेट दिस विद द प्रेजेंट डे वर्ल्ड एंड द लॉज ऑफ द वर्ल्ड। कि कुरान का जो लॉ है, क्या वो दुनिया के लॉज के साथ सिंक्रोनाइज करता है, उनके साथ ये हम आहंग है या नहीं है? जवाब है हां, अमांग है। आई स्टार्ट विद, यहां जरा दिखा दीजिए। एक जमाना ऐसा है जिसकी लैंग्वेज अभी पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी, सारी दुनिया के एक्सपर्टाइज के बावजूद भी। इसको कहते हैं एंशिएंट इजिप्ट इरा, जमाना कबल अज तारीख। यहां आपको ये दिखाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उस जमाने में भी, ये उन्होंने, ये जुबान है उनकी, ये जो आपको बने हुए नजर आ रहे हैं कैरिकेचर्स, कार्टून टाइप चीजें, ये उनकी जुबान है। अगले पे आइए। ये सजा देने के लिए, ये बंदर के जरिए से वो सजा दिलवा रहे हैं। ये जो हैरम्स के अंदर से निकला है ना, ये वो, और ये वो है जो अपना इबरत की मिसाल बना हुआ मुतल्लका फिरौन, उसकी ये मम्मी, आज इबरत की मिसाल जिसको सारी दुनिया कहती है, वो है। इससे आगे जरा जाइए और ये देखिए कि जो बराबरी है और इंसाफ है, उसकी देवी उन्होंने बनाई हुई है। ये जो ऊपर लैंग्वेज बनी हुई है ना, किसी जगह सांप, किसी जगह बतख, किसी जगह परिंदा आपको, और किसी जगह फूल, और किसी जगह चम्मच, और किसी जगह छुरी आपको नजर आ रही है, किसी जगह खजूर का दरख्त। ये बाकायदा लैंग्वेज है, ये बाकायदा जुबान है। इसके ऊपर तहकीक हो गई है, कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन सारी अभी नहीं पढ़ी जा सकी। आगे चलिए जी। ये तो इजिप्ट, ये जो पहला जज था इजिप्ट में, जिसका जो हैरम्स के अंदर